हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको सलाह देते हैं बेटा कि पूरा एपिसोड जब आप देखोगे तो आपको अचंभा लगेगा। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि आपको बताया नहीं है, वह हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लो बेटा। इसे मॉडर्न फैशन में कहते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। इसके दो नाम मॉडर्न फैशन में नाम आ गया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही, रहे, किसकी पहचान है बेटा? वेरी गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन इसमें एक खासियत और होगी, समय होगा या समय का क्या होगा, भाव होगा। नियम है एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। यह नियम है जो हमको कक्षा 1 से रटाया गया। निश्चित समय के पहले सेंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर्म। यह जो रटाया गया इसी को हमें सिद्ध करना है कि यह कैसे बना। जैसे आपको रटाया जाता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लड़के ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी यह सूत्र कैसे बना। तो गुरुजी एक समकोण त्रिभुज बना करके आपको सिद्ध करते हैं लंब कर्ण आधार। उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर सिद्ध करने जाएंगे, सिद्ध करेंगे कि यह नियम कैसे बना। अरे यार, नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने। तो जिसने बनाया उसने लगाया है क्या? दिमाग। वह दिमाग अगर आपके पास आ जाए तो आप भी विद्वान बन जाओगे। अरे किसी विद्वान ने नियम निकाला तो विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो कैसे नियम बना यह जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कोई पढ़ने का कोई मायने नहीं है। केवल आप रटे हो बेटा, तो रटना नहीं है, ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है, पक्का? आइए बेटा, बोलिए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बेटा? 3। तीनों के नाम बताएं। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यही 3 फॉर्म बेटा रटाया जाता है बेटा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम है क्या? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, पास्ट माने भूत रूप और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। अब बताइए बेटा एक्सिलरीज माने क्या बताया? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है? प्राइमरी पाठशाला माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक पाठशाला। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। कैट होते हैं बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी बोलो? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, इनकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म बोलो बेटा, डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। और हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। 2 कंसेप्ट आपको लिखा चुके हैं पिछले एपिसोड में, एक बार फिर लिख लो बेटा। नंबर 1 लिखना है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। दूसरा कंसेप्ट लिखो बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में
पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। अब आपको सारी बात समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस बनाना आपको आता है, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन, कर्ता क्रिया का नाम न लेना। शुरू करते हैं बेटा। एक वाक्य लेते हैं और यह सूत्र जो कक्षा 1 से हमको रटाया गया इसी को सिद्ध करते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसे लिखा मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा है। जरा देख बताएं कौन सा टेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं और 10 बजे से समय दिया गया है। इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आइए नाम पे, यही नाम बता रहे हो ना। अभी आपको बताया पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? ता है, ती है, ते हैं। बताइए, यहां ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में आया? नहीं आया। तो इस वाक्य को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना? अच्छा बताओ बेटा, इसके पिछले एपिसोड में आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसमें चुका है को हटा करके क्या जोड़ा? हुआ रखता है। अरे मोहन पत्र लिख चुका है या लिखा हुआ रखता है? आपने माना था कि हाँ दोनों का अर्थ एक है, लिख चुका है या लिखा हुआ रखता है, दोनों का अर्थ एक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है को हटा करके क्या रखा? हुआ रखता है। तो आज बताइए, पहले प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है? यानी जो काम कल किया था वही, जो काम इसके पहले एपिसोड में किया था वही यहां कर लो। यहां पर केवल है को हटा करके हुआ रखता है। देखो, ता है, ती है, ते यहां गए। अब आपको कुछ नहीं करना, वाक्य बन गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते हुए चले जाओ, वाक्य बन गया। नो दिमाग लगाना, सीधे बन जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या लिखे हैं? मोहन। यह आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने के अंग्रेजी है। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो मोहन है। अब कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन। तो हैव में यस या एस लगा क्या बन गया? हैव्स। लेकिन बताया होगा कि हैव में जब यस या एस लगता है तो भी का लोप हो गया। भी का लोप हुआ तो क्या बचा बेटा? मोहन हैज। बताइए कौन सा टेंस बना? मोहन गोज, मोहन प्लेज, मोहन सिंग्स, मोहन राइट्स, मोहन डज, मोहन इज, मोहन हैज। मोहन डज अगर प्रेजेंट टेंस है तो मोहन इज भी प्रेजेंट टेंस है, तो मोहन हैज भी प्रेजेंट टेंस है। ये देखो प्रेजेंट टेंस बन गया। पूछा गया मोहन हैज ए कार, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। अभी आपने प्रेजेंट टेंस बनाया। अब इसके पहले लिखा है हुआ।
हुआ के पहले यहां कोई क्रिया है, रहा लिखा है बेटा, रहा क्रिया नहीं है। अगर इसके पहले कोई क्रिया होती तो उसकी हम थर्ड फॉर्म कर देते, लेकिन अब हुआ के पहले यहां कोई क्रिया नहीं है, तो अब आपको सोचना है कि हुआ शब्द बना किससे। अच्छा बताओ बेटा, लिखा हुआ शब्द किससे बना? लिखने से। तो केवल हुआ शब्द किससे बना होगा? होने से। तो होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। बी माने होना होता है कि हुआ? होना होता है ना। तो पहला कंसेप्ट पढ़ो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो बी माने तो होना होता है ना बेटा। जब इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ ले जाओगे लगानी पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है बेटा? बीन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। समझे इधर? बिल्कुल सिस्टम चल रहा है। देखो इधर रटना कुछ नहीं है। मोहन हैज रिटन, मोहन हैज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट। मोहन हैज गॉन, मोहन हैज डन, मोहन हैज सीन, मोहन हैज बीन। मोहन हैज बीन इन लखनऊ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मोहन हैज बीन इन कानपुर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मोहन हैज बीन इन आगरा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न कहना, क्योंकि भी कॉन्टिन्यूअस हुआ ही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है क्या? अब इसके ठीक पहले क्या लिखा? लिख रहा। लिखने के लिए क्या थे? राइट। राइट में रहा, रही, रहे लगा। दूसरा कंसेप्ट पढ़ो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा है उसी की प्रोग्रेसिव फॉर्म बना दो। क्या होती है बेटा? राइट में लगा दो क्या? आईएनजी। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपका वाक्य सिद्ध हो गया। अब गुरुजी के पास ये लड़का ले गया। गुरुजी बताइए इसका अर्थ क्या हुआ कि मोहन हैज बीन राइटिंग। वाक्य तो बन गया ना। इतना वाक्य ले गया तो गुरुजी ने कहा कि मूर्खाचंद ये तो वाक्य गलत है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों गलत है? तो उन्होंने कहा इसमें समय नहीं दिया है। तो कह देना गुरुजी ऐसा नहीं है, समय या समय का भाव होगा, कोई जरूरी नहीं है कि समय दिया हो। तो इतने का अर्थ बताइए गुरुजी। गुरुजी नहीं बताया कि वह समझा दिए कि तो वाक्य गलत है। जानना चाहते हो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो पक्का। तो इसका अर्थ हुआ मोहन लिखता रहा है। लिख रहा है नहीं, लिखता रहा है। किसी समय के दौरान क्या करता रहा है? लिखता रहा है। समय नहीं है लेकिन समय का भाव है। टेंस आपका पूरा हो गया। वाक्य में टेंस किसने बनाया? हैज ने। कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो यह जो है प्रेजेंट टेंस बना मोहन हैज। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगी वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बन गया कॉन्टिन्यूअस। वाक्य आपका सिद्ध हो गया। बाकी अब लव लेटर लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमसे क्या मतलब। ले दो बाकी उल्टा लिखते जाओ, डरो नहीं। पत्र के लिए ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मे की अंग्रेजी इन, कमरा की अंग्रेजी इन द रूम। अब आ गए यहां से की अंग्रेजी बताओ बेटा क्या लिखे? 10 बजे से। बोलो निश्चित समय है, क्या लगा दें? सिंस। इधर देखो हमने लगा दिया क्या बेटा? फ्रॉम 10 o'clock लगा दिया। यह वाक्य पाठक ने बनाया। पाठक माने पढ़ने वाले ने, यानी विद्यार्थी ने यह वाक्य बनाया कि मोहन हैज बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम फ्रॉम 10 o'clock। वाक्य ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो ये वाक्य बनाए, सही है कि गलत है? तो गुरुजी ने पढ़ा मोहन हैज बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। जैसे फ्रॉम पे पहुंचे गुरुजी ने हौंक मारा एक घंटा और कहा कि अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम है कि निश्चित समय के पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा। यहां वाक्य आपका गलत है, यहां क्या लगेगा? सिंस लगेगा।
किसने कहा? गुरुजी ने। अब लड़का थोड़ा शर्मबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा कंटाप मार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे। उसने जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी फ्राम मैंने जो लगाया ये क्या है, सही है, और सिंस जो तुम बता रहे हो ये क्या है, गलत है। अब लड़के ने गुरुजी को फंसा दिया। लड़के ने कहा गुरुजी फ्राम मैंने जो लगाया ये क्या है, सही है, और सिंस जो तुम बता रहे हो ये क्या है, गलत है। सिंस क्यों लगेगा ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा बेटा निश्चित समय है इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लड़के ने कहा गुरुजी एक जगह किताब में हमने पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले फ्राम लगता है, और उसने गुरुजी से एक सवाल कर लिया। सवाल था बेटा ही ग्रांटेड me a leave from 10 o'clock। गुरुजी बताइए वाक्य सही है गलत है। तो गुरुजी अगर मूर्ख नहीं होंगे तो बिल्कुल कहेंगे बेटा ये तो वाक्य सही है। तो अब प्रश्न बनता है कि नहीं, विद्यार्थियों दिमाग चलाओ। लड़के ने कहा गुरुजी यहाँ करो फ्रॉम 10 o'clock सही है, और यहां हमने फ्रॉम 10 o'clock लगाया तो आपने घंटा धर दिया, ऐसा क्यों? समझ नहीं आ रही बात, गाड़ी फंस गई। उसने कहा गुरुजी यहां कर रहे हो फ्रॉम 10 o'clock सही है, और यहां फ्रॉम 10 o'clock लगाया तो आप कर रहे हो गलत है, ऐसा बताइए क्यों? अब गुरुजी लड़के को ले गए कमरे कोने में, कहा बेटा सुनो, एक घंटा तुम हमको हक मान लो, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां फ्रॉम 10 o'clock सही है, यहां सिंस 10 o'clock से। लड़का रंगबाज था लेकिन शिष्ट था। उसने कहा गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, मार दिया तो ठीक है, लेकिन कारण बताइए कि यहां दोनों में अंतर क्या है, यह समझाइए। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने का नाम तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही वास्तव में क्या था, विद्वान था। जानना चाहोगे? पक्का? गुड। एक कहानी बता रहे हैं, इसी पॉइंट पर ध्यान सुनना। महाभारत में दो योद्धा थे, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था अश्वत्थामा। दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे और अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन वहां दोनों में एक अंतर था। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और उधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा तो उसे रोकना भी जानते थे। यह गुण किसके अंदर था? अर्जुन के। लेकिन अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे और उधर से ब्रह्मास्त्र आ जाए तो खुदे चले जाए भैरव घाट, यानी कि रोकने की कला उनके अंदर नहीं थी। यही अंतर यहां दोनों में था। फ्राम और सेंस दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, मतलब दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। फ्राम अर्जुन है, यह निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। फ्राम के बाद या तो टू लगा होगा या टू का भाव होगा। कहते ना फ्राम मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। फ्राम जनवरी टू अप्रैल, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, यानी शुरुआत भी करेगा और अंत भी करेगा। लेकिन सिंस जो है यह निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है लेकिन अंत करना नहीं जानता। जरा देखिए बेटा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कार्य का अंत हुआ, कार्य जारी है। बोलो, कार्य जारी है। और फ्राम जो है कार्य का अंत भी कर देता है। फ्राम के बाद या तो टू लगा होना चाहिए या टू का भाव होना चाहिए, जबकि इस वाक्य में कार्य जारी है, इसलिए फ्राम का प्रयोग यहां गलत है। यहां क्या लगेगा बेटा? सेंस लगेगा। यहां इस वाक्य में देखो कहीं प्रोग्रेसिव वर्ब लगी है? नहीं लगी है। इसका मतलब यहां पर फ्राम जो है क्या है? सही है, और यहां पर क्या है? सही है, सेंस है। वाक्य सही हो गया? बोलो हर्षित, वाक्य सही हो गया? नहीं बेटा, अभी वाक्य सही नहीं हुआ। क्या गलती है गुरुजी? तो ध्यान रहे बेटा, सेंस के बाद ये जो गिनती लिखी है 10, यह अंकों में लिखी जाएगी, शब्दों में नहीं लिखी जाएगी। अंकों में आएगी बेटा, शब्दों में नहीं आएगी। दो शब्द जीवन में याद रखना, सेंस और एट। क्या होता है? सेंस और एट के ठीक बाद अगर कोई गिनती लिखनी है
तो वह अंकों में आएगी, शब्दों में नहीं आएगी। पूछो अब क्यों? क्योंकि ये दोनों अंग्रेजी शब्द है ही नहीं है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। बेटा कहां से? ग्रीक से आए हैं। तो वहां पर रूढ़ चली आ रही है। एक नियम होता है रूढ़, रूढ़ माने परंपरा, परंपरा चली आ रही है, इसलिए यहां पर 10 जो है अंकों में लिखा जाएगा, शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। 2 शब्द याद रखना, सेंस और एट, ये करेक्शन में भी आता है। अब बताओ अमित, बताओ यह ओ जो लिखा है ये क्या है? तो गोली ने कहा वो क्या? वो तो वो है। तो जानना चाहोगे बेटा? यह टैग वर्ड इसको बोलते हैं बेटा। क्या? टैग वर्ड। यह जैसे हम लोग कहते हैं कांट, शुडंट, कुडंट, उडंट नहीं कहते हैं, डजंट, डोंट, उसी प्रकार से यह ओ भी जो है एक टैग वर्ड है। यह इसका फुल फॉर्म है ऑफ, ऑफ, यफ को टैग कर दिया गया है। 10 ऑफ क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी का 10, घड़ी का 10, तो ओ क्या है? ऑफ, पूरी ऑफ, ओ एफ, पूरी बात समझ आ गई यहां से? तो यह हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना। अब निगेटिव इसका बना लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट लगाते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या होता है? हैज। बीन सहायक क्रिया नहीं है। बताइए, मोहन हैज रीटन में सहायक क्रिया क्या है? हैज। मोहन हैज प्लेड में सहायक क्रिया क्या है? हैज। मोहन हैज संग में सहायक क्रिया क्या है? हैज। तो नाट यहीं लगेगा, यहां पर नहीं लगेगा। जब मोहन हैज सीन तो मोहन हैज बीन, तो हैज के बाद यहां पर सहायक नाट लगेगा। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग इलिटरेट टू हिमसेल्फ इन द रूम से इंट्रागेटिव। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। बताइए इसमें मुख्य सहायक क्रिया कौन है? हैज। तो हैज को उठा करके यहां कर दो, हैज मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू हिमसेल्फ इन द रूम से इंट्रागेटिव बनाना है, डबल इंट्रागेटिव। तो व्हाई हैज मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू हिमसेल्फ इन द रूम, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। व्हाई हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू हिमसेल्फ इन द रूम। एक वाक्य के कितने प्रकार बनेगा? 6 प्रकार। ये पीछे पढ़ा चुके, सिस्टम मालूम है? एक वाक्य और लेते बेटा। जैसे लिखा बेटा, लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही हैं। जरा बेटा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे और समय दिया है, इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। तो यहां रचना कर ले। अरे यार, पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध करनी होती तो रचना करते हो ना, तो जब तक रचना नहीं करोगे तो सिद्ध कैसे कर पाओगे? तो रचना करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था? हुआ रखता है। तो आज है, आज प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? जो काम प्रेजेंट परफेक्ट किया था वही काम यहां कर लो। है को हटा करके तोड़ रही हुई रखती हैं, बस बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जवाब बन गया। लड़कियां कहीं बेटा, द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट टेंस की। किसमें लगी? रखने में। रखने के अंग्रेजी है। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटेड फॉर्म लगाओगे, द गर्ल्स हैव। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होगा एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। बताइए इसमें ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा। द गर्ल्स गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स हैव। तो टेंस आपका बन गया। तो वाक्य में टेंस किसने बनाया? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, टेंस बन गया। अब इसके ठीक पहले क्या लिखा? हुई। हुई के पहले यहां कोई क्रिया है? नहीं है। तो सोचो यह हुई शब्द किससे बना? होने से। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। बी माने होना होता है कि हुई। तो पहला कैसे पढ़ो?
पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो बी माने होना, इसका हुआ हुए अर्थ ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बीन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। जैसे सिस्टम चल, द गर्ल्स हैव रिटन, द गर्ल्स हैव प्लेड, द गर्ल्स हैव संग, द गर्ल्स हैव डांस्ड, द गर्ल्स हैव डन, द गर्ल्स हैव सीन, द गर्ल्स हैव बीन। इतना बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। द गर्ल्स हैव बीन इन मुंबई, द गर्ल्स हैव बीन इन कोलकाता, द गर्ल्स हैव बीन इन चेन्नई। बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। तो हैज बीन और हैव बीन देख करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना कहना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या? नहीं लगी। अब तोड़ रही, तोड़ने के लिए प्लग, प्लग में रहा रही रह लगा है। तो लिखो, दूसरा कैसे पढ़ो? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ग का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एंजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। तो जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा है उसी की हम बनाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म। क्या होती है? तोड़ना के लिए प्लग, प्लग में लगाओ आईएनजी, क्या हो जाएगा? प्लगिंग। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ग। काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो, जैसे नाम है उससे सिद्ध हो गया। द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग। अब इतने का अर्थ क्या हुआ बता चुके। वेरी गुड, सही है। लड़कियां तोड़ती रही हैं, तोड़ रही है नहीं, तोड़ती रही हैं। अब चाहे हड्डी तोड़ो चाहे फूल तोड़ो, हमसे क्या मतलब? बोलो क्या तोड़े? द फ्लावर्स। में के अंग्रेजी बेटा इन, बगीचा के अंग्रेजी द गार्डन। अब से निश्चित समय का निश्चित समय बेटा, अरे 2 घंटा पता नहीं कौन सा 2 घंटा, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर, फॉर 2 आवर्स। पढ़ो बेटा, बन गया। अब यहां टू TWO वाला भी लिख सकते हो, वो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल सिंस और एट के लिए बता दो बेटा। सिंस और एट के बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह अंकों में आएगी, शब्दों में नहीं आएगी। तो फार का ऐसा कोई नियम नहीं है, यहाँ ऐसा भी 2 लिख सकते हो और TOO भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बन गया वाक्य। द गर्ल्स हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव बना लो बेटा। मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट। द गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव, मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले। हैव द गर्ल्स बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, have the girls not been plucking the flowers in the garden for 2 hours? Double interrogative, why have the girls been plucking the flowers in the garden for 2 hours? Double interrogative negative, why have the girls not been plucking the flowers in the garden for 2 hours? कोई प्रॉब्लम? बना लोगे पक्का? तो ये हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे मॉडर्न फैशन में कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके बेटा, सेकंड